ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वयमा शन्निन्द्रद्रो बृहस्पतिः शन्नो नो विष्णुरुरुक्मः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मसि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि स्त्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वृक्तार्मवतु अवतु मां अवतु वक्तार्म। ओम शांति 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 है। अर्थ जो यह ओंकार शब्द है वह परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है, क्योंकि इसमें जो अ उ और म तीन अक्षर हैं वे मिलके एक म ओ तीन म समुदाय हुआ है। इस एक से परमेश्वर के बहुत नाम आते हैं, जैसे अकार से विराट, अग्नि और विश्वादि, उकार से हिरण्यगर्भ, वायु और तैजसादि, मकार से ईश्वर, आदित्य और प्राज्ञादि नामों का वाचक और ग्राहक है। उसका ऐसा ही वेदादि सत्य शास्त्रों में स्पष्ट व्याख्यान किया है कि प्रकरणानुकूल ये सब नाम परमेश्वर ही के हैं। प्रश्न, परमेश्वर से भिन्न अर्थों के वाचक विराट आदि क्यों नहीं? ब्रह्मांड, पृथ्व्यादि भूत, मनुष्य, विद्वान और वैद्यक शास्त्र में शुंठी आदि औषधियों के भी ये नाम लिखे हैं। उत्तर हैं, परंतु परमात्मा के भी हैं। प्रश्न, केवल देवों का ग्रहण इन नामों से करते हो वा नहीं? उत्तर, आपके ग्रहण करने में क्या प्रमाण है? प्रश्न, देव सब प्रसिद्ध वे उत्तम भी हैं, इससे मैं उनका ग्रहण करता हूँ। उत्तर, क्या परमेश्वर अप्रसिद्ध और उससे कोई उत्तम भी है? पुण्य ये नाम परमेश्वर के भी क्यों नहीं मानते? जब परमेश्वर अप्रसिद्ध और उसके तुल्य कोई नहीं, तो उससे उत्तम कोई क्यों कर हो सकेगा? इससे आपका यह कहना सत्य नहीं, क्योंकि इस आपके कहने में बहुत से दोष भी आते हैं, जैसे उपस्थितन परित्यज्यानुपस्थितन याचत इति बाधित न्याय। किसी ने किसी के लिए भोजन का पदार्थ रख के कहा कि आप भोजन कीजिए, और वह जो उसको छोड़ के अप्राप्त भोजन के लिए जहां तहां भ्रमण करे, उसको बुद्धिमान न जानना चाहिए, क्योंकि वह उपस्थित नाम समीप प्राप्त हुए पदार्थ को छोड़ के अनुपस्थित अर्थात अप्राप्त पदार्थ की प्राप्ति के लिए श्रम करता है। इसी से जैसा वह पुरुष बुद्धिमान नहीं, वैसा ही आपका कथन हुआ, क्योंकि आप उन विराट आदि नामों के जो प्रसिद्ध प्रमाण सिद्ध परमेश्वर और ब्रह्मांड आदि उपस्थित अर्थों का परित्याग करके असंभव और अनुपस्थित देवादि के ग्रहण में श्रम करते हैं, इसमें कोई भी प्रमाण व युक्ति नहीं। जो आप ऐसा कहें कि जहाँ जिसका प्रकरण है वहाँ उसी का ग्रहण करना योग्य है, जैसे किसी ने किसी से कहा कि हे भृत्य, त्व सैंधव माने तू सैंधव को ले आ, तब उसको समय अर्थात प्रकरण का विचार करना अवश्य है, क्योंकि सैंधव नाम दो पदार्थों का है, एक घोड़े और दूसरा लवण का। जो गमन का समय हो तो घोड़े और भोजन का काल हो तो लवण को ले आना उचित है, और जो गमन समय में लवण और भोजन समय में घोड़े को ले आवे तो उसका स्वामी उस पर क्रुद्ध होकर कहेगा कि तू निर्बुद्धि पुरुष है। गमन समय में लवण और भोजन काल में घोड़े के लाने का क्या प्रयोजन था? तू प्रकरणवित नहीं है, नहीं तो जिस समय में जिसको लाना चाहिए था उसी को लाता। जो तुझको प्रकरण का विचार करना आवश्यक था वह तूने नहीं किया, इससे तू मूर्ख है, मेरे पास से चला जा। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जहाँ जिसका ग्रहण करना उचित हो वहाँ उसी अर्थ का ग्रहण करना चाहिए, तो ऐसा ही हम और आप सब लोगों को मानना और करना भी चाहिए। तो मित्रों, हम आशा करते हैं कि आपको यह ज्ञान प्राप्त हुआ है कि परमेश्वर का नाम ओम क्यों है। मित्रों, यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी, कृपया अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में जरूर व्यक्त करें, और ऐसे ही ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम ऐसी ही प्रस्तुतियां आपके सामने लाते ही रहेंगे। तब तक के लिए ओम तत्व सत्य।